हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस लगातार पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तो आज हम लोग दोनों के एक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि कन्वेक्स लेंस का कन्वर्जिंग एक्शन, डाइवर्जेंस लेंस को डाइवर्जिंग एक्शन। कहने का मतलब कि कन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं। आज दोनों के एक्शन को जानेंगे कि क्यों उसको अभिसारी कहते हैं और क्यों उसको अपसारी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है बोर्ड परीक्षा में कि उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं, अपसारी कहते हैं, क्या कहते हैं? तो अभिसारी, अवतल लेंस को अपसारी। लेकिन ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए और कहे कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों, या अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्यों, तो उसका जवाब लिखने के लिए आपको एक्शन जानना पड़ेगा कि कन्वेक्स लेंस का कन्वर्जिंग एक्शन क्या है, यानी उत्तल लेंस का अभिसारी क्रिया क्या है और अवतल लेंस का अपसारी क्रिया कैसे है। अलग अलग हम आपको समझाते हैं, ध्यान से देखिए, आपको समझना पड़ेगा। उत्तल लेंस की अभिसारी क्रिया, उत्तल लेंस की अभिसारी क्रिया ये, इसका अर्थ हो गया कि कन्वर्जिंग एक्शन हो गया। ये कन्वर्जिंग एक्शन ऑफ कन्वेक्स लेंस। लिख दिए हम, इंग्लिश हिंदी साथ साथ। उत्तल लेंस की अभिसारी क्रिया, कन्वर्जिंग एक्शन ऑफ कन्वेक्स लेंस। ध्यान देंगे, देखिए उसका फिगर बनाता हूं मैं। ये आप देखे होंगे कि कन्वेक्स लेंस का फिगर इस तरह से बनता है। ध्यान देंगे, देखिए हम यहां से प्रत्येक भाग इसका काट रहे हैं। इस तरह आप देख रहे होंगे, कई भागों में हमने बांट दिया। देखिए एक उत्तल लेंस बनाया और ये छोटे छोटे कई भागों में बांट दिया गया। इसका अर्थ हो गया कि यह उत्तल लेंस छोटे छोटे कई प्रिज्मों का बना हुआ माना जाता है। जब छोटे छोटे कई प्रिज्मों का बना हुआ माना जाता है, अब यदि इस प्रिज्म के किसी एक भाग से हम रे को भेजें, प्रकाश की किरण को आपतित कराएं, तो ये आधार की ओर मुड़ जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ कि पहले से भी हम जानते हैं और अगला चैप्टर में प्रिज्म पढ़ेंगे भी हम। तो प्रिज्म का नेचर है कि यदि प्रिज्म से आप लाइट को भेजते हैं और वह आधार की ओर मोड़ देती है, तो जैसे ही आधार की ओर मोड़ देगा तो हुआ क्या कि उत्तल लेंस के आधे भाग के ऊपर की किरणें और उत्तल लेंस के आधे भाग नीचे की किरणें प्रिज्म से होकर जाने के बाद लेंस के दूसरी ओर एक ही बिंदु पर मिलती है, और एक ही बिंदु पर मिलने की अभिक्रिया ही कहलाती है अभिसारी क्रिया। यदि एक बिंदु पर डायरेक्टली मीट करेंगे तो ऐसे एक्शन को बोला जाएगा कन्वर्जिंग एक्शन, यानी अभिसारी क्रिया। अब देखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ तो उसको आप क्लियर कर लीजिए। अब जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ से एक मेन एक्सिस को खींच दिए। अब देखिए यहाँ से लाए लाइट को, ये आए और यहाँ से मुड़ कर देखिए, गौर से देखेंगे आप। दूसरी लाइट आई यहीं से, तीसरी आई, देखते जाएंगे आप, सब एक ही साथ हो रहा, यानी ये पॉइंट से सब गुजर रहा। ये आप देख रहे होंगे, सब समझिए एक ही पॉइंट पर है, एक ही एक्शन है ये। यानी ये जो आप देख रहे हैं, हम ये बिंदु को एक फोकस बना दें, यही एक फोकसिंग हो गया। देख सकते हैं आप, बनाने में सावधानी बरतेंगे आप, ध्यान रखेंगे।
देखिए, अब समझ गए आप आराम से। यही समझना था मेन, कि एक उत्तल लेंस हमने बनाया, उत्तल लेंस को छोटे छोटे भागों में बांट दिया, दिख ही रहा होगा आपको। ये हर एक भाग इसका प्रिज्म का काम करता है। प्रिज्म से जब प्रकाश जाती है तो आधार की ओर मुड़ जाती है। यही कारण है कि उत्तल लेंस के आधे भाग ऊपर या आधे भाग नीचे प्रकाश की किरण जब आपतित होती है तो ऊपर वाले भाग का प्रकाश की किरण नीचे की ओर और नीचे वाले भाग के प्रकाश की किरण ऊपर की ओर मुड़ जाती है और एक ही बिंदु पर अभिसरित होती है। इसलिए इस एक्शन को बोला जाता है उत्तल लेंस की अभिसारी क्रिया। तो इसको हम लोग लिख लें तो ज़्यादा समझ में आएगा। उत्तल लेंस प्रायः छोटे छोटे प्रिज्मों का बना हुआ माना जाता है। लेंस में प्रिज्म आधार की ओर लेंस में प्रिज्म आधार की ओर झुक जाती है। चूंकि लेंस में या प्रिज्म कर दीजिए, चूंकि प्रिज्म में यहाँ तो छोटा छोटा भाग प्रिज्म माने, चूंकि प्रिज्म में प्रकाश की किरण आधार की ओर मुड़ जाती है। चूंकि प्रिज्म में प्रकाश की किरण आधार की ओर मुड़ जाती है, इसलिए उत्तल लेंस के आधे भाग ऊपर आपतित प्रकाश की किरणें नीचे की ओर तथा आधे भाग नीचे के आपतित प्रकाश की किरणें ऊपर की ओर मुड़ जाती है। अर्थात लेंस से प्रकाश के गुजरने पर लेंस की दूसरी ओर सभी किरणें एक ही बिंदु पर
एक ही बिंदु पर अभिसरित होती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्लियर हो गया कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्यों? ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब क्लियर जवाब हो गया। भाई एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। ये उत्तल लेंस छोटे छोटे भागों से बना हुआ है, जिस भाग को प्रिज्म बोलते हैं। मान के चलिए ये जो लेंस में जो है प्रिज्म जो है हमेशा मुख्य अक्ष की ओर झुका रहता है, इसलिए लिख देते हैं लेंस में प्रिज्म आधार की ओर झुक जाती है। मतलब आधार का मतलब यहाँ मुख्य अक्ष की ओर। तो ये मुख्य अक्ष की ओर बोलिए या आधार की ओर बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। क्योंकि प्रिज्म में प्रकाश की किरण आधार की ओर मुड़ जाती है, इसलिए उत्तल लेंस में आधे भाग ऊपर आपतित प्रकाश की किरणें नीचे की ओर तथा आधे भाग नीचे की आपतित प्रकाश की किरणें ऊपर की ओर। देख ही रहे आप, आ रही है प्रकाश की किरण एक बिंदु पर, फिर इधर से आ रही है ये एक बिंदु पर, ऊपर से आने वाला नीचे की ओर, नीचे से जाने वाला ऊपर की ओर, एक ही बिंदु पर अभिसरित होती है। यही कारण है कि इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। तो 2 नंबर का क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा, आराम से लिख दीजिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं अवतल लेंस का अपसारी एक्शन। पढ़ते हैं अवतल लेंस की अपसारी क्रिया। इसका अर्थ हो गया डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ कनकेव लेंस। कनकेव लेंस जस्ट उसका उल्टा हो गया, विलोम हो गया। अवतल लेंस की अपसारी क्रिया। देखिए एक अवतल लेंस बनाते हैं हम। ये आपका अवतल लेंस हो गया, ध्यान दीजिए। इसका छोटा छोटा भाग हम काट लेते हैं, यही प्रिज्म का काम करेगा। जिस तरह में आपने देखा उत्तल लेंस में, उसी तरह ये काम हो गया अवतल लेंस में। देखे होंगे आप, आराम से छोटा छोटा काट लेंगे कई भाग। देखिए कट गया, कट गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मिडिल से खींच दिए। इसमें क्या है कि यहाँ से रे तो आएगी, लेकिन ये क्या होगी, डाइवर्ट होकर बाहर चली जाएगी। ये क्या होगी, बाहर चली जाएगी। ये हमेशा डाइवर्जिंग बाहर की ओर होगा, क्योंकि इसमें प्रिज्मों का आधार ही बाहर की ओर होगा। यही कारण है कि इसमें बाहर की ओर, देखिए बाहर की ओर जा रहा, ध्यान से देखेंगे आप। ये आपतित प्रकाश की किरणें हैं जो बाहर की ओर हो रही है। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, यदि हम यहाँ से मिलाने का प्रयास करें तो ये एक फोकस की तरह एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ध्यान से देख ले आप। ये आपका क्लियर हो गया, देख ले सकते हैं आप। यही इसको हम फोकस कर दिए समझने के लिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं, क्योंकि एक बिंदु पर फोकसित होते हुए लेंस का फोकस हो गया। ये देखिए जा रही है, आराम से देखिए फैल डाइवर्ट हो रही है दूर दूर। ये आपका फिगर बन के तैयार हो गया। ये आपका डाइवर्जिंग एक्शन क्या है, अवतल लेंस छोटे छोटे प्रिज्मों का बना हुआ माना जाता है। अवतल लेंस में ये जो प्रिज्म का आधार है ये बाहर की ओर होता है। यही कारण है कि इस पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण बाहर की ओर दूर दूर फैल जाती है। जब हम उस फैले हुए किरण को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो हमको लगता है कि एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, और एक बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होने के कारण इस एक्शन को अपसारी बोलते हैं, यानी अपसारी क्रिया जिसको नाम दिए, इसी को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग एक्शन। और यही कारण है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो यही बात, छोटी छोटी बात यहाँ आ गई। थोड़ा सा इसको हम लोग लिख दें तो 2 मार्क्स मिल जाएगा। फिगर साफ रखना है, ध्यान रखना है। अवतल लेंस
छोटे छोटे प्रिज्मों का बना माना जाता है। अवतल लेंस में प्रिज्म का आधार बाहर की ओर होता है। लेंस से आपतित प्रकाश की किरणें दूर दूर तक बाहर की ओर फैल जाती है। जब इन अपसरित प्रकाश की किरणों को पीछे की ओर बढ़ाया जाता है तो मालूम पड़ता है कि एक बिंदु से अपसरित तो मालूम पड़ता है कि एक बिंदु से अपसरित होता है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये अपसारी लेंस है, इसको हम लोग डाइवर्जिंग बोलते हैं, इसलिए कि ये बाहर की ओर फैल गया। देखिए आप बाहर की ओर चला गया। यदि इसको हम पीछे की ओर बढ़ा दिए तो एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए अपसरित होती हुई प्रतीत होना, एक बिंदु पर मालूम पड़ना। देखिए मालूम पड़ना मतलब प्रतीत होना। तो ऐसी स्थिति में इसको हम लोग डाइवर्जिंग एक्शन बोलते हैं और इस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इस तरह अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह आपने समझा होगा इस बात को कि एक अवतल लेंस बनाया, छोटे छोटे भाग में बांट दिया, किरण को भेजा, डाइवर्जिंग एक्शन के कारण दूर दूर फैल गया, पीछे की ओर बढ़ाया कि बिंदु पर मिल गया, इसलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं। तो आज दोनों लेंसों का अलग अलग एक्शन पढ़ा हम लोगों ने। एक्शन ऑफ कन्वर्जेंट लेंस यानी कन्वेक्स लेंस और एक्शन ऑफ डाइवर्जेंट लेंस यानी डाइवर्जिंग लेंस यानी अवतल लेंस। तो इस आधार पर आज हम लोगों ने एक्शन को देखा। तो अगली क्लास में हम लोग, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अगली बात। तब तक के लिए आपसे लेते हैं शुभ विदा। आप भी रखें अपना ख्याल। टेक केयर सेल्फ। सबा खैर।